Hello, friends. Hi, good morning, and I hope you guys are doing great. So, this is the third lecture in this premier series, and हम लोग आज करने वाले हैं हमारे लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू बिकॉज हम लोग कंसेंट तक पहुंच गए थे। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे। हमने कंसेंट में फ्री कंसेंट देखा, उसमें हमने देखा कोएर्शन क्या होता है और उससे कैसे कंसेंट हमारा फ्री नहीं होता है एंड देन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। फिर हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है और उससे कैसे हमारा कंसेंट फ्री नहीं होता और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफ कोर्स फिर उसमें कोर्ट, लेकिन उसमें 19A सेक्शन 19A हमने देखा कि कोर्ट इन्वॉल्व होती है। कोर्ट विल डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन दैट केस। टुडे वी आर गोइंग टू मूव अ बिट अहेड एंड आज अब जैसे अनड्यू कोएर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, अब हम आज फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन देखेंगे एंड मिस्टेक्स भी हमको पढ़ना है। तो अब ये जैसे कोएर्शन में फिजिकल फोर्स है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल फोर्स है। फ्रॉड में आपका गलत इंटेंशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका गलत इंटेंशन नहीं होता। ठीक है, ये दिमाग में रख के चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। नमस्कार, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ एंड दैट इज द रीजन आई हैव बीन टीचिंग लॉ फ्रॉम so many years now, and I've uploaded more than 300 plus videos on Just CA Foundation and our own Unacademy learning app, so you guys can take a look and आप थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं। सो आई हैव सेड अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू एन अमेजिंग ड्रीम, जिसको मैंने आपको कल ही बोला है। आप लोग ऑफ कोर्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, अभी आप लोगों ने रिवीजन क्लास लिया है, आप लोगों ने एमसीक्यू क्लासेस भी देखी है अभी, सो यू नो हाउ दिस वर्क्स। बट फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और डिस्क्रिप्शन में मुझे फॉलो करने का लिंक है, तो मुझे फॉलो भी करिए और हैड्स डेडिकेट करते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए, बताते रहिए। एंड दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट एन ऑप्शन टू सिलेक्ट अ गोल। आपको सिलेक्ट करना है सीए और सीएस के अंदर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। जैसे ही आप ये गोल सिलेक्ट करते हो, आपको ऑप्शन आता है टू गो फॉर प्लस। ना सर, व्हाई शुड वी गो फॉर प्लस? सर, बहुत सारे अमेजिंग क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं प्लस में, बहुत बड़े बड़े रेप्यूटेड फैकल्टीज के क्लासेस भी चल रहे हैं। हो सकता है कि आपको उनका क्लास देखना हो लेकिन लॉ आपको मुझसे पढ़ना हो, और किसी भी तरह से ऐसा हो सकता है। If you use my code and buy plus, then what will happen? You'll get 30 plus hours of live sessions every day. You'll get structured courses in English and Hindi. 14 plus top educators से आप पढ़ सकते हो, मुझसे भी पढ़ सकते हो, भी मुझसे ही नहीं, मुझसे भी। मतलब सर, जितने भी फैकल्टीज, जितने भी अन अकेडमी में सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के अंदर फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, वो सारे फैकल्टीज के सारे वीडियोस आप देख सकते हो आज, अगर आप प्लस ले लेते हो तो। सिर्फ मेरा नहीं, सारे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज। न्यू कोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पब्लिश एवरी डे, उसका भी आप बेनिफिट ले पाएंगे। और अभी से सब्सक्रिप्शन लोगे तो सब्सक्रिप्शन वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप अगर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत ज्यादा आपको परवड़ता है। मतलब मैंने एक नया वर्ड बनाया, परवर्डेबल। जो अफोर्डेबल होता है ना, उसको मैंने परवर्डेबल, परवड़ता नहीं बिड़ू, वैसा वाला। सो आपको बहुत परवड़ेगा अगर आप इट विल बी वेरी अफोर्डेबल इफ यू कैन buy a longer duration subscription, but in that case you'll have to buy it a bit early so that it does not get wasted on you. Okay, so मैं फर्स्ट आपको आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग, दैट अगर आप फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट बाहर मार्केट में ज्वाइन करने जाते हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट्स के आपको गिरी से गिरी हालत में 1 लाख रुपए तक पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 12 फैकल्टीज से पढ़ने मिलेगा मैक्स। चलो 12 की जगह 13 फैकल्टीज, उससे ऊपर नहीं। उसमें क्या होगा, 12 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे और एक एक अगर फेस टू फेस बैच है तो एक बार पढ़ा देंगे एंड देन एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अगर चलो आप समझ लो कि आप बिकॉज कोविड है एंड ऑल, और आप लोग को लगता है कि नहीं पेन ड्राइव क्लासेस लेना है या ऑनलाइन क्लासेस लेना है, गूगल ड्राइव क्लासेस लेना है, उसमें बेटा क्या होता है, व्यूज फिक्स होता है 1.5 या 2.0 टाइम्स आप देख सकते हैं। 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ का वैलिडिटी होता है। और अल्टीमेटली क्या है, वही 12 है। अगर आपने किसी का वीडियो, सपोज आपने किसी का क्लास ले लिया और आपको उनका टीचिंग का स्टाइल पसंद नहीं आया, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यू कांट गेट रिफंड। आपको दोबारा दूसरे फैकल्टी को ढूंढना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा और फिर ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। दूसरा भी पसंद नहीं आया, वो भी पैसे चले गए। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन यहां पर क्या होता है, मैं अगर आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने बोलूं, जो कि सिर्फ 21,000 है बेटा, 1 लाख नहीं, 80,000 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, 20 भी नहीं है, ये 21,000 जो है, ये पूरा पे नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें आप लगाएंगे सी आदर्श का रेफरल कोड और ये 10% ऑफ दे देगा। आप चाहे 1 मंथ का ले रहे हो, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। लेकिन 24 मंथ्स का लेने का ऑप्शन ये है कि 10% ऑफ तो होगा ही, साथ में ये 18,900 को आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। ओके, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है, आप इसको चेक कर लीजिए, शायद ये 12 मंथ्स के लिए भी हो, आप उसको एक बार चेक कर लेना। नाउ
सपोज आपने ये 18,900 EMI करके 2,000 पर मंथ जो कि आप 5th 6th के क्लासेस में पैसा भरते थे, सपोज आपने उतना पेमेंट करके ये 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, तो सर क्या हमको 12 फैकल्टीज मिलेंगे या 20 या 50? बेटा जितने भी फैकल्टीज है, मतलब अभी आज के डेट में तो भाई 100 के ऊपर फैकल्टीज है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी वीडियोज है या कुछ तो लाइव भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे है जो लाइव पढ़ा रहे हैं। तो आप अभी, और अच्छा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप जाकर चेक कर लो ना, बिकॉज इट इज फ्री। आप अभी फ्रीली चेक कर सकते हो कि कितने फैकल्टीज है जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, कितने प्लस कोर्सेज है। आपको अभी दिखेंगे, अभी मतलब दिस इज नथिंग टू लाई अबाउट। आपको हमारे ऑलरेडी अपलोडेड केसेस भी दिखेंगे, कितने हमने क्लासेस लगाए, अपलोड किए, कब अपलोड किए, और हमारे आने वाले क्लासेस भी दिखते हैं, कौन एक्टिव फैकल्टीज है वो भी आपको दिखता है। तो इसमें कुछ झूठ बोलने का बात ही नहीं है। तो आपको जितनी भी फैकल्टीज है, वो नंबर मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि इट चेंजेस कंटिन्यूसली और बहुत सारे फैकल्टीज है, बट इन सारे फैकल्टीज से आप पढ़ सकते हो। इट इज इवन पॉसिबल कि आप सीए फाउंडेशन लॉ 4 फैकल्टी से पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं। अगर आपको मेरे से पढ़ रहे हो लेकिन बाद में आपको लगता है कि सर ठीक है और भी फैकल्टीज चेक करना चाहिए, तो आप दूसरे फैकल्टी से भी देख सकते हो। आप उनसे पढ़ रहे हो, आपको लगता है नहीं आदर्श सर से पढ़ना चाहिए, वहां पे आ सकते हो। आप मुझसे एक चैप्टर किसी और से एक चैप्टर भी पढ़ सकते हो, मुझसे पढ़ के किसी और से रिवीजन करा सकते हो, किसी और से एमसीक्यू करवा सकते हो, किसी और से राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हो। एक चेंज होता रहता है ना, तो क्या होता है, एक नया एनर्जी मिलता है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। एक नया एनर्जी आता है, एक न्यूनेस लगता है, और उससे आदमी को क्लास करने में मजा आता है। और हर एक क्लास का एम्बियंस होता है, अलग होता है। जैसे हमारी क्लास का एक मस्ती वाला एम्बियंस है, हम लोग मस्ती करते हैं। तुम लोग चैट में कुछ भी लिखते रहते हो। मैं आजकल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी नहीं बोल रहा हूँ, बाय द वे, सो सॉरी फॉर दैट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बट ये सब चलता रहता है। हमारे मस्ती वाला क्लास है, मस्ती में एकदम खतरनाक आग लगाते हुए पढ़ते हैं। तो हर एक क्लास का ऐसा एम्बियंस अलग होता है, कहीं बहुत बच्चे होते हैं, कहीं छोटे बच्चे, कम बच्चे होते हैं। सो ऑल दिस एम्बियंस कैन बी एंजॉयड बाय यू ड्यूरिंग योर क्लासेस। आपको पता ही नहीं चलेगा और एकदम आपका ये बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये बहुत अमेजिंग है। और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हम लोग 3 तरह की क्लासेस लेते हैं। अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप की अगर आप बात करें तो हम लोग, मैं आपको लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, हम लोग 3 तरह की क्लासेस लेते हैं। सबसे पहले तो होता है बेटा यूट्यूब क्लासेस। यूट्यूब क्लासेस दे आर कंप्लीटली फ्री। तो आप लोग अभी ये जो क्लास देख रहे हो, यूट्यूब बैच है, एंटायरली फ्री फॉर एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर 2 टाइप की क्लासेस होती है, एक है स्पेशल क्लास और एक है प्लस क्लास। अगेन स्पेशल क्लास आर ऑलवेज फ्री। ज्यादा से ज्यादा आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा टू अनलॉक द क्लास, जिसको आपको लिखना है CA आदर्श। जैसे ही आप रेफरल कोड लगाएंगे CAADARSH, ये फ्री क्लास अनलॉक हो जाएगा। आप इसको कितनी बार भी देख सकते हैं। ये रेफरल कोड सिर्फ एक बार मांगा जाता है, बार बार आपसे नहीं मांगा जाता, तो ये रेफरल कोड आप याद रख सकते हो। तो चलो सपोज आपने ये फ्री क्लास देख लिया, देन सर मैक्सिमम हमारा सिलेबस तो फ्री क्लास में होने वाला है। कुछ चीजें होती है जो एक एजुकेटर अपने प्लस क्लास में डालता है, दिस आर नॉट फ्री, दिस यू नीड टू हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन टू वॉच, एंड दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ दैट थिंक अबाउट बाइंग। अच्छा मार्केट से इतने कम रेट में मिल रहा है, इट इज सम बच्चे समटाइम्स स्टूडेंट्स कॉल मी एंड से कि सर ये रियल तो है ना, कहीं आप फेक तो नहीं हो, स्कैम 1992 तो नहीं करने वाले आप हमारे साथ कि पैसा लेके भाग जाओगे। बेटा इतने साल का स्टैंडिंग है कंपनी का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग है, 5 साल हो चुके हैं कंपनी को। आपको हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड दिख रहे हैं यूट्यूब पे, इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। कोई बच्चे तो उसको भी अपने, जिनके पास यूट्यूब रेड होता है, यूट्यूब प्रीमियम होता है, उनको भी डाउनलोड करके रख लेते हैं। देन आपको टेंशन ही किस बात का है। सो यहां पर इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी इन एट द कॉस्ट ऑफ पीनट्स, लिटरली पीनट्स। इतने कम रेट में इतना मिलना, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, मैं आंखें बंद करके बाय कर लेता। सो ये कुछ हमारे सब्सक्रिप्ट। आपको अगर कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, हाउ इट परफॉर्म्स, कैसे होता है, क्लासेस के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में, कैसे लाइव चैट कैसे होता है, लाइव क्विज कैसे होता है, you can ask me your doubts, contact me and ask me your doubts, I'll be happy to help. Now let us, we have come to the point where I should also intimate you कि ये जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल को आप मजाक मत समझिए। हम 4 फैकल्टीज मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मल्टीपल वीडियोस पर डे लाइव आ रहा है, ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोस, 3 to 4 वीडियोस तो मिनिमम लाइव हर दिन अपलोड की जाती है इस चैनल के ऊपर, विच इज नॉट अ जोक। और इतना सारा कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसका रीजन भी यही है कि हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़े और अच्छे मार्क्स से पास हो, और आप फिर हमारे बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोगों को भरोसा हो कि हम लोग जो कर रहे हैं जेन्युइनली आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज इस चैनल के प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कीजिए, प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। So now let us go to the next part of our consent, free consent का जो next part है that is fraud। आज हम fraud और fraudulent चीजें के बारे में पढ़ने वाले हैं। Sir, section 17 looks after fraud. Sir, what is the definition of fraud? Sir, definition of fraud is not just, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना 3 लाइन का definition, ऐसा नहीं है सर।
फ्रॉड का डेफिनेशन कुछ अलग है, ध्यान से देखना, फ्रॉड का डेफिनेशन बहुत बड़ा है और बहुत अलग है। सर, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance. Sir, what do you mean by connivance? उसकी मर्जी, इच्छा, या he was the master planner for this, मतलब मेरे इन्वॉल्वमेंट से हुआ है, इज व्हाट इज नोन एज कन्विवेंस। तो अगर मैं डायरेक्टली कुछ नीचे दिए गए, जो अभी नीचे आने वाले हैं, अगर मैं खुद नीचे दिए गए एक्ट्स करता हूं, या मेरी इच्छा से कोई और नीचे दिए गए एक्ट्स करता है ना, या मेरा एजेंट, ये देखो यहां पे लिखा है और बाय हिज एजेंट, अगर मेरा कोई एजेंट नीचे आने वाले एक्ट्स करता है मेरी मर्जी से, देन, और ये सब क्यों कर रहे हैं हम? विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू। सर, व्हाट डू मीन बाय डिसीव? किसी को डिसीव करना मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, किसी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करना, किसी को लूटना, इसको बोलते हैं डिसीव करना। So that means कि any means and include any of the following committed acts. Following acts, सर कौन सी following acts? मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, जो मैं कर रहा हूं या मेरी कॉनिवेंस से कोई और कर रहा है या मेरा एजेंट कर रहा है। इंटेंशन क्या है हमारा ये सब करने के बीच में, पीछे? वी वांट टू डिसीव। मैंने आपको बोला ना, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक इंटेंशन का फर्क है। माई इंटेंशन या माई एजेंट्स इंटेंशन, माई इन्वॉल्वमेंट का इंटेंशन इज टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट। मैं किसी और पार्टी या उसके एजेंट को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहा हूं, या मैं उसको इंड्यूस करना चाहता हूं, मैं उसको फोर्स करना चाहता हूं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मी। तो नीचे दिए गए जितने भी अभी पॉइंट्स आने वाले हैं, वो एक्टिविटीज अगर मैं किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को इंड्यूस करने के लिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ मी, अगर मैं या मेरा एजेंट कर रहा है या मेरे कॉन्विवेंस से हो रहा है, इंटेंशन इज टू डिसीव, देन इट इज नोन एज फ्रॉड। सर बताइए कौन से एक्टिविटीज है जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कहलाती है? सर, सपोज आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, विच रिलेट्स टू सम फैक्ट और विच इज नॉट ट्रू। मतलब सर, say for example I want to sell you this mobile, very simple example, I want to sell you this mobile. Now what I'll say is this is a triple sim mobile having 5G capability. ध्यान से सुनना, this is a triple sim mobile, dual sim नहीं, triple sim mobile having a 5G capability. Now we all know that this is not true. I know this is not true. It is only dual SIM. It is only support 4G. It does not support 5G. I know that. In spite of knowing that, मैं जानबूझकर एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा हूं, knowing that it is नॉट ट्रू। मतलब सर ये तो झूठ बोलना हो गया। बेटा झूठ बोलना इज फ्रॉड ना, मैं झूठ बोलकर ही तो किसी को फ्रॉड करता हूं ना मैं। सो इफ आई एम मेकिंग एनी सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू and I am doing it in spite of believing that it is I believe that it is not true, still I am making the statement. So अगर आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो। अब मैं आपको पूरा पैरा ऊपर से नीचे तक 1 पॉइंट तक पढ़ाऊंगा तो आपको वो लिंक समझेगा, एंड देन मैं आपको पॉइंट 2 3 4 5 और विद एग्जांपल, आपको डरो मत, आपके सारे चीजों के एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे फनी एग्जांपल्स हैं। सो ठीक है सर, 1 मिनट, समझ में आ गया। आपने क्या बोला कि आप फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि आई एम ट्राइंग टू फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, जो नीचे आई है जिसमें 1 नंबर आ गया है, बाकी आने वाले हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party to a contract or with his connivance or his agent with the intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract. पहला point, a suggestion of the fact of that which is not true, suggestion of the fact of that which is not true, and by one who does not believe it to be true. मतलब एक तो आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप उसको बोले जा रहे हो, आपको मालूम है गलत है, वो एक्चुअली भी गलत है, आपको मालूम भी है गलत है, और आप फिर भी बोले जा रहे हो, इसका मतलब आप उस आगे वाले इंसान के साथ फ्रॉड कर रहे हो। सेकेंड, an active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Say for example, आप मार्केट में कभी एप्पल्स लेने जाना, आपको कुछ एप्पल्स नॉर्मल दिखेंगे, कुछ एप्पल्स के ऊपर स्टिकर लिखेंगे, स्टिकर चिपके होते एकदम शाइनी वाले। अब मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ एप्पल्स थे बट उसमें ना वो कीड़े लग गए थे, तो उसमें गड्ढे हो गए थे, कीड़े लग गए थे। अब मैं सोचा यार अगर मैं ये कीड़े लगे हुए एप्पल बेचूंगा तो कोई ये गड्ढा देखकर खरीदेगा नहीं, सबको होल दिखता है ना, उसको लगा यार अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा विड़ा है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गुड।
तो व्हाट आई डिड, मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने स्टिकर का एक शीट खरीदा, ध्यान से देखना, और उसको छोटे छोटे गोल स्टिकर्स निकाले और जहां जहां गड्ढे दिख रहे थे वहां वहां मैंने चिपका दिए क्वालिटी 100% ऐसा कुछ तो लिख के चमकने वाला स्टिकर। तो इसका मतलब ये है सर, आप ऐसा बोलना चाहते हो कि आपने लिटरली एक एक एप्पल के ऊपर वो स्टिकर जहां जहां गड्ढे थे वहां स्टिकर लगा दिया ताकि जो एप्पल खरीद रहा है उसको सिर्फ अच्छा पार्ट दिखे और वो जो जहां पर होल है वो पार्ट ना दिखे, और वो अल्टीमेटली वो एप्पल खरीद के ले जाए और जब घर जाके वो स्टिकर निकालेगा तो ही विल बी शॉक्ड, ओह ला ये क्या हो गया मेरे साथ, ओ धोखा धोखा। तो उसको बाद में होल दिखेगा और बाद में हिल, अरे यार बेवकूफ बना दिया मुझे। सो ये क्यों बोल रहा है मुझे बेवकूफ बना दिया, बिकॉज आई हैव डन फ्रॉड विथ हिम, बिकॉज आई एम एक्टिवली कंसीलिंग समथिंग विच आई नो इज लाइक विच आई नो कि इट इज अ क्या बोलते हैं उसको कि इट इज अ it is a flaw in the product and I'm actively concealing it. Say for example my this phone is does not have internal, suppose नहीं, so say for example अच्छा समझ लो कि इसका ईयरफोन जो है ये ईयरफोन खराब है, तो मैं आपको कॉल लगा के दिखाऊंगा, अरे देखो ना यार कॉल लगा के, और मैं स्पीकर पे लगा के आपसे बात भी करवाऊंगा, देखो यार परफेक्टली चल रहा है फोन, आपको इंस्टेंटली क्लिक नहीं हुआ, लेकिन उसका स्पीकर खराब था, ईयर पीस खराब था, इसलिए मैंने जानबूझ के स्पीकर पे लगाकर आपको फोन से बात करवाई और आपने बोला कि हाँ फोन चल रहा है। जब आप खरीद कर घर पे ले गए देन आपको समझ में आया कि इसका ईयर पीस खराब है। सो आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू कंसील अ फैक्ट, इट इज नोन एज फ्रॉड। थर्ड इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 10,000 रुपीज दे दो, कल पक्का मैं मेरा मोबाइल आपको लाकर दे दूंगा। आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू फुलफिल इट। नाउ सपोज कल अगर मैं भाग गया, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी आपसे पैसे नहीं लिए, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू डू अ फ्रॉड विथ यू। देन एनी अदर एक्ट फीटेड टू डिसीव, अगर आप कोई भी प्रकार का एक्ट करते हो जिससे अदर पार्टी इज डिसीव्ड, अदर पार्टी को आप बेवकूफ बना रहे हो, ऑल दिस विल कम इन अंडर द एम्बिट ऑफ फ्रॉड। Any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent, अगर आप ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करें जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया है फ्रॉडुलेंट। अब देखो लॉ ने डिक्लेयर इलीगल नहीं किया, सुनो मेरी बात, अगर आईपीसी वाली बात आती है तो ये कोर्शन में जाता है, यहां पर बोल रहा है कि लॉ ने उसको फ्रॉड बोला है। से फॉर एग्जांपल लॉ ने बिटकॉइंस को फ्रॉड बोल दिया सपोज, और मैं आपसे जानबूझ के बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, दैट मींस मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने आपको मना कर दिया है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस को गवर्नमेंट ने ही फ्रॉड बोल दिया, जैसे टेली मार्केटिंग बिजनेस को गवर्नमेंट ने बोल दिया ये फ्रॉडलेंट है, मैं फोन करूंगा, मैं बोलूंगा मैं आप आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहा हूं, आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, क्या कार्ड नंबर बताइए, सीवीवी बताइए, अकाउंट का पासवर्ड बताइए, एटीएम पिन बताइए, ऑल दीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली फ्रॉड डिक्लेयर की है, all that activities will also amount to fraud, and any transaction undertaken with this will be voidable at the option of the other party. So let us see, एक बार मैं पूरा डेफिनेशन पढ़ता हूं, ध्यान से देखो बेटा, जोश में रहो प्लीज, होश मत खो। एक बार मैं पूरा डेफिनेशन देखता हूं एंड देन एक बार पूरा पढ़ने का तो हम एक चीज का एक एग्जांपल लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So fraud means and include any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। कौन से suggestion as to fact by the one who does not believe it to be true, active concealment of fact, promise made without intention of fulfilling it, any act fitted to deceive, or any act or omission the law says which is fraudulent। If I do any of the following, I can say that I am doing fraud with you। So say let us take an example of suggestions। सर व्हाट डू यू मीन बाय सजेशन? सजेशंस में आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता नहीं, आप लोग के जमाने में, अभी पुराना हो गया, लेकिन हमारे समय पे ना एक नया फ्रॉड आया था, क्या पता है? लोगों को ईमेल आते थे, क्या अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, सुनो बहुत फनी है, बहुत अमेजिंग है, ये रियलिस्टिक है, मैं EISSM में पढ़ाता हूं ये। तो लोगों को मेल आते थे, क्या मेल आते थे? हाय आई एम सेंट जो वॉट एवर नेम, कुछ तो भी एक ऐसा अजीब सा अफ्रीकन नाम, पता नहीं कुछ तो नाम लगा देते थे। I have inherited $500 million worth of a property from my लेट अंकल। वो बोलते मेरे एक अंकल थे जो मुझे भी नहीं पता थे, बट उनके कोई बेटे औलादे नहीं थी, उनके मृत्यु के बाद क्योंकि मैं ही उनका नियर फैमिली था तो मुझे $500 million का प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गया, मुझे मिल गया है।
लेकिन एक और दूर का रिलेटिव है जिसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर केस फाइल किया है। नाउ टेक्निकली द प्रॉपर्टी इज माइन, बट क्योंकि उसने वो इनहेरिटेंस पे केस फाइल किया है, तो जब तक मैं केस नहीं जीतता तब तक मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, और वो प्रॉपर्टी 500 मिलियन की मुझे ही मिलने वाली है। अगर मैं बस ये केस जीत जाऊं तो मैं गरीब से सीधा 500 मिलियन का ओनर बन जाऊंगा। अभी मैं 500 मिलियन नहीं है मेरे पास। तो अभी ये केस लड़ने के लिए मुझे सिर्फ $15,000 चाहिए। कितने? 15,000। कितने मिलियन मिले मेरे को? $500 मिलियन मिले हैं, जो मिल सकते हैं अगर मैं एक केस छोटा सा जीत लूं, जो मैं ही जीतना चाहिए आइडियली। उसके लिए मुझे सिर्फ $15,000 लगेंगे। अगर, अब देखो मेल में क्या लिखा होता है, अगर आप मुझे $15,000 दे देते हो केस लड़ने, तो जैसे ही मैं केस जीतूंगा, मैं $500 मिलियन में से 25% प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। ओ तेरी सर, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। सर मजाक नहीं है, मजाक नहीं है सर। सर जल्दी से पैसा दे देते उसको। $125 मिलियन का मैं ओनर बन जाऊंगा। सोचो ना सर, सिर्फ $15,000 देने का और $125 मिलियन कमाने का। अरे ठहरो जरा, ठहरो, ठहरो, रुको, रुको। सर दिस इज अ फ्रॉड। वो आपसे 15,000 लेकर गायब हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो 500 करोड़, $500 मिलियन का मालिक बनेगा, और आप लोग का फुद्दू कट गया रहेगा, है ना? आप लोग को मिलेगा बावाई का ठुल्लू। तो इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं सजेशन एज टू फैक्ट विच यू नो टू बी फॉल्स। अफ्रीका का वो बंदा, वो हो सकता है अफ्रीका ना हो, इंडिया का ही कोई बंदा हो जो फ्रॉड कर रहा हो। He knows that he is lying, but he's still doing it with the intention to induce you to enter into a contract with him. So this is a pure case of fraud. ये मैंने आपको suggestion as to fact, ये number 1 का example दिया मैंने. Okay, let us go to active concealment. देखो बेटा, suppose I have a car. मेरे पास एक मस्त जगह कार है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि I will sell it to you for 3 lakhs only. आप भी मेरे से कार देखकर आपको भी लगा कार 3 लाख वर्थ है, बहुत अच्छी कार है, ले लेते हैं। आपने मुझे पूछा कि सर और कोई मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, और कुछ ड्यू है या कुछ है, मतलब कुछ मुझे टैक्स भरना है, कुछ भी भरना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कार लो, 3 लाख रुपए मेरे को दो, कार लेकर जाओ, बाद में आप देख लो। ओके। अब आप कार देखने में इतने व्यस्त थे कि आपने ये चेक नहीं किया कि कार पे क्या कोई ड्यूज पेंडिंग है। आपने कार 3 लाख में खरीद ली, और बाद में एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े थे, तो एक ट्रैफिक पुलिस ने वो कार का स्कैन करते हैं ना आजकल, हमारे यहाँ तो यहाँ पर पुणे में स्टार्ट हो चुका है कई सालों से एक्चुअली। वो क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे फोटो खींचते हैं कार का, तो वो नंबर स्कैन से उनको पता चल जाता है कितने ड्यूज पेंडिंग है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको साइड में बुलाया, आप नई नई कार लेके साइड में गए, और वो बोलता है सर वो आपका पेंडिंग है सर थोड़ा, ये कार का ड्यू। अच्छा ठीक है, होगा, बताओ कितना है? 30,000 सर, 30,000। आपको मिनी हार्ट अटैक आया, ये क्या बात होती है, 30,000 का कहां से ड्यू, क्या किया मैंने? बोले सर इस पे लास्ट 10 साल से जितने भी उन्होंने सिग्नल तोड़े हैं, जितना भी उन्होंने काम गलत काम किया, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रख दिए होंगे, वो सारे रिकॉर्ड होते गए, होते गए, होते गए, और वो टोटल अमाउंट हो गया है 30,000, जिसका आपको मैंने लेटर भी लिखा था। देन यू रियलाइज कि ये लेटर एक्चुअली प्रीवियस ओनर को गया था, और ही न्यू दैट 30,000 was due upon the car. Still उसने आपको नहीं बताया, he actively tried to conceal the same. उसने वो लेटर छुपाया, आपको नहीं दिखाया, ही एक्टिवली ट्राई टू कंसील द सेम। इसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फॉल्ट। देन लेट अस गो टू प्रॉमिस। से फॉर एग्जांपल, मैंने एक एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में दैट आई हैव अ वंडरफुल बोट, क्रूज शिप दैट इज डॉक्ड ऑन मुंबई पोर्ट, and anyone who is willing to hire the cruise ship along with crew can pay me, go to my website, pay me money, and then you can come, and then you can take the cruise wherever you want. Cruise ship will be all yours for required number of days. देन मैंने ऑनलाइन, किसी बंदे ने बेचारे ने ऑनलाइन पे किया, सारी बात हो गई। अब वो फैमिली के साथ मुंबई डॉक पे पहुंचा, तो उसको पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा कोई नाम का क्रू है ही नहीं, कोई शिप है ही नहीं। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने एक प्रॉमिस किया विद इंटेंशन, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एवर फुलफिलिंग द सेम। तो बेचारे का फुद्दू कट गया, पैसे भी गए, क्रूज भी नहीं हो पाया, और बीवी ने जो लात मारी होगी वो अलग, ऑल टुगेदर सेपरेट, अलग है वो। ओके। देन डिसीव करना। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डिसीव करना? सर ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलता हूं कि सर मैं बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, हिंदी मूवीज के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बेस्ट फ्रेंड हूं, आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं आपको उनकी अगली मूवी में कास्ट करवा दूंगा।
आपको ब्रेक दिला दूंगा। इट हैपेंस अ लॉट इन मुंबई, बॉलीवुड में ये बहुत होता है। मैं इसका ये हूं, मैं उसका वो हूं, मुझे पैसे दो मैं आपको जॉब दिला दूंगा, मुझे पैसे दो मैं आपको एक्टिंग का ये दिला दूंगा, मैं आपको लॉन्च करवा दूंगा, मैं आपके लिए म्यूजिक वीडियो बनवा दूंगा, मैं आपको एक सिंगिंग गीग दे दूंगा। ऐसे बहुत सारे डिसीविंग स्टेटमेंट्स या डिसीविंग फ्रॉड बाहर आते हैं विच वॉज डन विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। तो लोगों से पैसा ले लेते हैं बट दे नेवर अवॉर्ड देम एनी फिल्म और दे नेवर गिव देम एनी वर्क। Then the last but not the least is any act or omission. Say for example आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो, आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा बहुत ऊपर तक पहचान है, अगर आप 4 साल भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो भी आपके ऊपर नोटिस नहीं आएगा, आप बिंदास मेरे पे भरोसा करो और डोंट फाइल द रिटर्न। यू आर डूइंग दिस विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। आप उनको बेवकूफ बना रहे हो ताकि उनके ऊपर नोटिस आए और उनके ऊपर पेनल्टी लगे। आप झूठ बोल रहे हो उनको, आप फ्रॉड कर रहे हो उनके साथ, और झूठ क्या बोल रहे हो कि मेरा ऊपर तक पहचान है। अरे ऊपर तक पहचान भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है बैंगलोर से, और किसी की कोई पहचान काम नहीं आती। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम थ्रू नोटिस आ जाता है, बट आपको ये पता होकर भी आप उसको नहीं बता रहे हो। मतलब आपने क्या किया, एक्टिवली ओमिशन करवाया उससे, आपने उससे लॉ तुड़वाया है। आप लोगों को बोलोगे कि अरे ये बंदूक रख ले अपने पास, वो बोलेगा सॉरी सॉरी मैं बंदूक कैसे रखूं, अरे रखना बंदूक, मेरे पास लाइसेंस है, तू रखना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस ने कुछ बोला तो बोल देना कि मेरे पास लाइसेंस है। आप जानबूझकर किसी को लॉ तुड़वाने या ओमिशन करने की अगर कोशिश कर रहे हो, देन दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग एनी फ्रॉडलेंट वर्क। आर यू गेटिंग दिस? आई होप आपने सारे एग्जाम्पल पढ़े। सो दिस इज फ्रॉड। सो सर व्हाट हैपेंस व्हेन कंसेंट इज टेकन अंडर फ्रॉड? बेटा देखो, when a consent is induced by fraud, of course the contract becomes voidable at the option of the party who was induced by fraud. So in this respect, let us understand some in detail something about fraud. Sir, mere silence as to fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not fraud. Say for example, let me give you an example. Suppose, अब देखना ध्यान से सुनना, आपको समझ में आना चाहिए कि कब फ्रॉड होता है कब नहीं। हाँ, सपोज आई हैव अ शॉप एबीसी एंड मोबाइल्स, मेरा मेन काम है मोबाइल्स बेचना। मिस्टर एक्स एक कस्टमर मेरे शॉप में एंटर होता है एंड ही सेज दैट आई वांट टू बाय लेटेस्ट आईफोन। ओके, नाउ आई नो, सी बीइंग अ शॉप ओनर, आप लोगों को ऑफकोर्स मोबाइल के बारे में हमको बहुत ज्यादा पता होगा। We know that right now iPhone 11 is the highest mobile, but कुछ ही महीनों में iPhone 12 आने वाला है, या एक महीने या 15 दिन या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद iPhone या iPhone 12 लॉन्च हो चुका है और मार्केट में, और अभी आपके पास नहीं आया और 1-2 दिन में आने वाला है। यू नो दैट iPhone 12 आने वाला है, बट आपको यह भी पता है कि जैसे ही iPhone 12 लॉन्च होगा या कुछ भी होगा तो iPhone 11 का प्राइस कम हो जाएगा और आप अभी जितना प्रॉफिट कमा सकते हो उतना नहीं कमा पाओगे। तो ये इससे, इस केस में आपने क्या किया, आपने मिस्टर एक्स को नहीं बताया दैट ओके बॉस आईफोन 12 करके एक नया आईफोन आने वाला है जिसके बाद आईफोन 11 का प्राइस कम हो जाएगा, तब ले लेना। सर, अ सेलर इज नॉट इन अ पोजीशन टू गाइड अ बायर। यहां पर आपने क्या किया, आपने उसको आईफोन 11 बेच दिया, से फॉर एग्जांपल 80,000 में, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट अगर वो 2 दिन रुक जाता तो ये सेम फोन उसको 55,000 में मिल जाता। यानी कि ऑलमोस्ट 25,000 का उसको लॉस हो रहा है, लेकिन आप करने दे रहे हो बिकॉज ये 25,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो मुझे बताइए, क्या यहां पर आपने फ्रॉड किया? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, क्या एबीसी एंड मोबाइल ने फ्रॉड किया बाय नॉट टेलिंग हिम दैट आईफोन 12 आ रहा है जिसके बाद आईफोन 11 का प्राइस कम होगा? बताइए, डू यू थिंक इट इज फ्रॉड? तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू अनदर कंसेप्ट जिसका नाम है केविएट एम्प्टर। क्या है सर? केविएट एम्प्टर। मैं इस पे एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं। केविएट एम्प्टर पे आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। केविएट एम्प्टर होता है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर। सर, बायर की जिम्मेदारी है, बायर की जिम्मेदारी है टू चेक वेदर what is going on in the market, whether the product that he is buying is fit for his use or not, best for his purpose or not. सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताए। अगर सेलर प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव पॉइंट बताने लगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सेल इवन अ सिंगल पीस ऑफ प्रोडक्ट। So
ऐसा नहीं है कि मियर साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। यहां पर मिस्टर एक्स, अगर सपोज मिस्टर एक्स ने आईफोन 11 खरीद लिया 80,000 में, एंड नेक्स्ट डे इन द न्यूज़पेपर ही रीड्स अ न्यूज कि आईफोन 12 लॉन्च, 11 के प्राइसेस ड्रॉप्ड बाय 25,000, कैन ही लॉन्च अ केस ऑन एबीसी एंड मोबाइल कि आपको ये चीज पता थी फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, इसका मतलब यू हैव डन फ्रॉड विथ मी? ही कैन नॉट, एंड इवन इफ ही फाइल्स अ पिटीशन दैट विल बी रिजेक्टेड. Why? Because of the rule of caveat emptor that let the buyer be aware. Buyer should have been aware about this development and not the seller. So are you getting my point? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज फ्रॉड होती है. आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हर चीज को फ्रॉड में चिपकाते हैं. फ्रॉड तब होगा जब आपका इंटेंशन है टू डिसीव. कैविएट एम्प्टर और फ्रॉड एक थिन लाइन डिफरेंस होता है बेटा. आप वो बीच की लाइन में चलते हो, इधर गिरे तो फ्रॉड, इधर गिरे तो वैलिड. तो आपको बहुत ध्यान से देखना है. मैं दोबारा बता रहा हूं, एबीसी एंड मोबाइल के पास आप आईफोन खरीदने गए, उसने आपको आईफोन 11 बेचा 80,000 में, इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि एक दो दिन में नया आईफोन आने वाला है, और जैसे ही नया आईफोन आएगा एग्जिस्टिंग आईफोन 11 का प्राइस 25,000 से ड्रॉप होगा, विच हैज जस्ट हैपन इन द मार्केट. ये जो लिया है वैसे ही लिया है, सस्ते में लिया है, बट बिकॉज आई न्यू. सो इन दिस केस it cannot be held that the seller okay, in this case, it cannot be said that seller has done any fraud. So mere silence as to fact will not amount to fraud. Mere silence does not amount to fraud. Okay, clear? Okay, but there is an exception to this. The rule, मैं आपको एक rule बता रहा हूं. Rule is, ध्यान से देखना rule. Mere silence is not fraud. ये एक rule है कि भाई just because मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे fraud कर रहा हूं, ये गलत है. अभी आपको मैंने कैविएट एम्प्टर बता दिया. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है. कभी कभी आपका चुप रहना भी फ्रॉडुलेंट हो सकता है. लेट मी गिव यू 2 एक्सेप्शंस टू दिस. पहला, व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक. मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो. व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक. एंड सेकेंड, व्हेन साइलेंस is equivalent to speech. सर बताइए ना, समझा नहीं है, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं. देखो सर, सिंपल बात है, जस्ट बिकॉज आप चुप बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो. और कभी कभी आपकी ड्यूटी होती है टू स्पीक, लेकिन आप नहीं बोलते हो, तब मैं मानूंगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो. और कभी कभी आपका चुप रहना ही बहुत कुछ बोल देता है, तब भी मैं मानूंगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो. वी विल लुक एट ऑल दिस. मैं आपको बोल रहा हूं, मैं विथ एग्जांपल ये सब समझाने वाला हूं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अगले स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा. आपको समझा? मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. मैंने आपको कैविएट एम्प्टर बताया, लेट द बायर बी अवेयर. बट इस मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड की 2 एक्सेप्शन है. दैट इज व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड व्हेन योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इट कैन बी सेड दैट यू हैव डन अ फ्रॉड. ओके, हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकेंड्स. So let me give you an example. Say A sells by auction to B a horse. A ने क्या किया? A sells by auction his horse to B. चलो, एक घोड़ा बेचा है उसने ऑक्शन में. अब देखो, सेलर को यानी कि ए को पता है कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड माइंड का, यानी पागल घोड़ा रहता ना, ये अनसाउंड माइंड का हॉर्स है. मेरा आपसे सवाल ये है, is A duty bound to tell that to B or it is B's duty to find it out? My question is, A की जिम्मेदारी है बायर को बताना, अरे भाई नमस्कार, स्वागत है, आप ये खरीद लो घोड़ा, ये पागल घोड़ा है, प्लीज ले लो. या बायर का ड्यूटी है ये देखना कि घोड़ा पागल तो नहीं है खरीदने से पहले? जल्दी बताओ सर. लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर अप्लाइज. बी ने जब हॉर्स खरीदने गया तो बी का ड्यूटी है टू चेक वेदर द हॉर्स इज परफेक्टली फाइन और नॉट. वो बीमार तो नहीं है, बुढ़ा तो नहीं है ना, मर तो नहीं गया है, जिंदा तो है, पागल तो नहीं है, चारों पैर है ना, भाग सकता है ना, यू हैव दांत है कि नहीं है, पैर सही है कि नहीं. इट इज योर ड्यूटी टू चेक दैट हॉर्स आउट, नॉट सेलर्स. सेलर तो अपने हर प्रोडक्ट को अच्छा ही बोलेगा, बायर को चेक करना होता है. सो यस, इन दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर. यहां पर बोल दिया ए, देखो ए को पता था कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, लेकिन ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स. ए ने बी को कुछ नहीं बोला, बी ने भी ए को कुछ नहीं पूछा, और ए ने बी को हॉर्स बेच दिया. जब हॉर्स खरीदा उसके बाद बी को पता चला कि अरे ये तो पागल घोड़ा है. कैन ही से दैट ए हैज डन अ फ्रॉड विथ हिम?
क्या later on can Mr. B say that A has done fraud with him? No, he cannot, because mere silence is not fraud. In this case, this is not a fraud done by A. It is not a fraud. Why? KVA tempter, yeah, let the buyer be aware. Rule of KVA tempter applies. KVA tempter के भी exceptions है, हम पढ़ेंगे एक एक करके. लेकिन let me change this situation a little bit. Say for example, अगर ये मिस्टर बी के जगह मिस बी होता, यानी देखो ए इज सेलिंग अ हॉर्स टू मिस बी हु इज अ डॉटर ऑफ ए, इसी की अपनी बेटी को हॉर्स बेच रहा है, और मुझे बताओ क्या अभी अपने ही बच्चे को अगर आप कुछ बेच रहे हो, इज इट नॉट योर ड्यूटी टू टेल हिम और हर द ट्रूथ? ध्यान से सुनो, आप अपने रियल बेटे या बेटी को आप अगर कुछ बेच रहे हो, तो आप अपने नियर रिलेशन में कोई चीज बेच रहे हो, तो यहां पर इट विल बी योर ड्यूटी टू स्पीक. मैंने आपको दो एक्सेप्शन बताए थे मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड के. One is when it is your duty to speak, and second is where your silence is equivalent to speech. This example talks about when it is your duty to speak. यार अपने बेटे को तो या बेटी को तो आप बेवकूफ नहीं बनाओगे. So when B is A's daughter and has just come of age, यानी अभी अभी 18 साल की हुई है. Now here the relation between the parties would make it A's duty to tell B that the horse is of unsound mind and that she should not buy the same. So in this case, अगर A साइलेंट रहता है देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. ध्यान से देखना, यहां पर A का साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, यहां पर A का साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. व्हाई? बिकॉज यहां पर रैंडम पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, यहां पर केविएट एम्प्टर अप्लाई होता है. केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बेटा लेट द बायर बी अवेयर. लेकिन यहां पर क्योंकि बी आपकी ही बेटी है, आप उससे तो इट वॉज योर ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ एंड हेंस दिस विल बी नोन एज फ्रॉड. इज दैट क्लियर? मैंने आपको अभी एक एक्सेप्शन का एक एग्जांपल दिया, ड्यूटी टू स्पीक. आई विल अगेन गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हेन योर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच. एक एक करके करेंगे. लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 3. नाउ सपोज A wants to sell his horse to B. At the time of purchase, B ने एक सवाल पूछा है मिस्टर ए से. ध्यान से देखना सवाल क्या है. बी बोलता है इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड. क्या बोला? कि अगर आप अभी कुछ नहीं बोलते तो मैं अज्यूम करूंगा कि घोड़ा दिमागी रूप से एकदम अच्छा है. ये कौन बोल रहा है? बायर बोल रहा है सेलर को, जबकि सेलर को पता है दैट हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड. अब देखो सिचुएशन देखो. अब आपको मालूम है, आप सेलर हो, आपको मालूम है घोड़ा अनसाउंड माइंड का है. बायर आपको बोल रहा है कि सर अगर आप अभी चुप रहते हो तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है. यानी वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि अगर घोड़ा साउंड माइंड का नहीं है तो अभी बोलो. यहां पर आपका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. अगर आप अभी चुप रहते हो इसका मतलब ये होगा कि आप मान रहे हो, आप मान रहे हो कि घोड़ा साउंड माइंड का है, जबकि आपको मालूम है घोड़ा अनसाउंड माइंड का है. So you are suggesting a fact which you know is not true. That means you are doing fraud. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एंटायर स्टेटमेंट. A want to sell an horse to B. Correct? At the time of purchase, B A से पूछता है कि अगर आप अभी चुप बैठते हो, अगर आप अभी चुप रहते हो तो मैं अज्यूम करूंगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है. अब अगर आप चुप बैठोगे तो ही विल अज्यूम दैट हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड. इसका मतलब यूर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. और अगर आप अभी बोल देते हो कि नहीं हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, देन ही विल नॉट परचेज. फंस गए ना बेटा? तो अब यहां पर अगर आप चुप बैठते हो तो आप उसको केविएट एम्प्टर यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते. आप यू कैन नॉट से दैट मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बिकॉज देयर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस रूल. वन इज व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, जो मैंने आपको डॉटर केस में बताया, एंड सेकेंड व्हेन योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. यहां पे आपका चुप रहना ही बहुत कुछ बोल देता है, आपकी खामोशी ही बहुत कुछ बोल देती है. यहां पे आपकी खामोशी का मतलब हां हो जाता है, यस हो जाता है. तो इन दिस केस A says nothing, and if A says nothing, here A's silence is equivalent to speech, and that means कि A has done a fraud with B. यहां पर mere silence does not amount to fraud. Rule cannot apply because it is an exception to the rule. So let us, I'll give you one more example, and then we will go on to the next slide. इसको हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे. अब मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया केविएट एम्प्टर का, मैं दोबारा दे रहा हूं. सपोज ए एंड बी दोनों ट्रेडर्स है. अब ट्रेडर्स है इसका मतलब इन दोनों को मार्केट का बहुत ज्ञान है. दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट.
A has some private information of a change in the price which would affect B's willingness to proceed with the contract. तो अब A और B दोनों ट्रेडर्स है और A के पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको अगर वो B को पता चल जाए, यानी बायर को पता चल जाए, तो बायर विल नॉट परचेज। क्या बी का ये काम है अपने बायर को ऐसी चीज बताना जिसकी वजह से वो परचेज ना करे? नो 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 नो। दोनों ट्रेडर्स है, दोनों के पास इक्वल नॉलेज होना चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी एडिशनल नॉलेज, इट इज नॉट योर ड्यूटी टू लेट हिम नो the negative points about the sale, and hence the rule of caveat emptor will apply and there will be no fraud. तो यहां पर देखना है that A is not bound to inform B about such event. Why? Of course not bound, बिकॉज दोनों ट्रेडर्स है, दोनों को नॉलेज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मुझे कोई नॉलेज है, मैं आपको जबरदस्ती वो नॉलेज में आपको बांटू, ये जरूरी नहीं है। तो हमने बहुत सारी चीज देखी। आज सबसे पहली चीज हम लोग इसको एनालाइज करते हैं एंड देन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फ्रॉड एक्चुअली होता कैसे, एंड देन हम लोग ये मियर साइलेंस इज फ्रॉड नॉट फ्रॉड इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी फ्रॉड को फ्रॉड करने। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपने एक रिप्रेजेंटेशन किया है, आपने कोई असर्शन किया, कोई स्टेटमेंट बोला है विच इज फॉल्स, मतलब आपने झूठ गलत स्टेटमेंट बोला और आपको पता था कि वो गलत है, फिर भी आप बोल रहे हो। देखो हाउएवर यहां पर एक और बार मैं बोल रहा हूं, साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड कम, देन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक और इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ओके, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, बट ठीक है हम बाद में देंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक गलत स्टेटमेंट बोला है। पहली बात, आपने एक झूठ या गलत स्टेटमेंट बोला है। दूसरा, ये स्टेटमेंट एक फैक्ट के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये CCC में और 5G कैपेबिलिटी, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि ये 5G नहीं है, इसमें CCC नहीं है, तो भी मैंने बोला। सो पहला मैंने एक गलत स्टेटमेंट बोला, इट रिलेट्स टू अ फैक्ट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं बोल रहा हूं आपको बिफोर वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद झूठ बोलना इज अलग। कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब आप मेरे झूठ पे भरोसा किए ही नहीं ना। देखो बेटा, फ्रॉड में एक चीज याद रखना, फ्रॉड ऐसा होना चाहिए कि वो फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पे बिलीव करके आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पार्टी। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया टू बाय राइस, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर मैंने आपको कुछ झूठ बोला है होने के बाद, इट इज नॉट फ्रॉड। व्हाई? बिकॉज एनीवेज आप ऑलरेडी मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। सो आप मेरे ये झूठ पे भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए, आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए और उसके बाद मैंने झूठ बोला है। सो ये ध्यान रखना आप। तो पहला चीज, आपने एक स्टेटमेंट बोला गलत। दूसरा, इट वॉज रिलेटेड टू द फैक्ट। और तीसरा, आपने ये जो स्टेटमेंट बोला, ये आपने बोला बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी टू इंड्यूस टू अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। आपने जो झूठ बोला वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बोला और इस इंटेंशन से बोला कि ये झूठ सुन के मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ये झूठ सुन के मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या ये मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, इसलिए आपने बोला। 3 पॉइंट हो गए। और पॉइंट है, रुको। Representation or statement should be made with a knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false. ये जो आपने स्टेटमेंट बोला ना, पहला पॉइंट स्टेटमेंट बोला वो विच रिलेट्स टू अ फैक्ट, और आपने कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले बोला विद द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, ये आपने पता रहने के बावजूद बोला है। आपको पता है ये फॉल्स है, उसके बावजूद आपने बोला है। अब ये सबसे बड़ी बात है, आपको पता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उसके बावजूद आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फ्रॉडुलेंटली कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता, देखो मैनी टाइम, मैं आपको एक और बात बोल दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको पता नहीं होता लेकिन आप आलस करते हो, अरे कौन चेक करेगा, कुछ तो जान दे, झूठ बोल देते कुछ तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि इसका बैटरी लाइफ कितना है, अब अरे यार अब क्या बोलूं, 2 दिन का है, 2 दिन का है। ऐसी कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कुछ नहीं है। मुझे आलस आ रहा था सच बताने, या आलस आ रहा था निकालने की क्या क्या इसका बैटरी लाइफ है, मैंने झूठ बोल दिया। सो अगर आप ऐसे नेग्लिजेंटली या विदाउट केयरिंग एनी कोई स्टेटमेंट बोलते हो जो कि गलत निकलता है, दैट विल ऑल्सो बी अ फ्रॉड। लेकिन अब यहाँ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में लाइन बहुत थिन हो जाती है। मैं आपको मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये 4 पॉइंट समझे आप। आपने एक स्टेटमेंट किया, उस स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। आपने कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले किया विद द इंटेंशन कि अदर पार्टी शुड एक्ट अपॉन दिस स्टेटमेंट, एंड आपने ये झूठ मालूम होते हुए, आपको मालूम है गलत है, फिर भी आपने स्टेटमेंट किया। नाउ इतना काफी नहीं है, झूठ बोलना इज नॉट इनफ। झूठ बोलने का असर भी तो होना चाहिए। सर असर यानी, देखो सर आपने झूठ बोला,
and the other party has been induced to act upon the representation. उस झूठ को सही मान रही है दूसरी पार्टी, पहली बात। दूसरी पार्टी उस झूठ को सही मान रही है। फिर द अदर पार्टी इज रिलाइंग अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, उतना उसको सच मान के उसके ऊपर वर्क करने लग गई है। जो अदर पार्टी है जिसको आपने झूठ बोला, वो उस झूठ को सच मानकर उसकी तरफ बढ़ने लगी है, उसकी तरफ काम करने लगी है। एंड द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। तो अदर पार्टी ने आपके झूठ को सच माना, उसको सच मानते हुए उसने काम किया, और काम करने की वजह से उसको अल्टीमेटली लॉस भी हो गया। तो बेटा फ्रॉड में सिर्फ झूठ बोलना इज नॉट फ्रॉड, ध्यान रखना। झूठ बोलना इन इटसेल्फ इज नॉट अ फ्रॉड। आपने एक स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिया, इट रिलेट्स टू अ फैक्ट पहली तो, और दूसरा कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिया, आपको पता होने के बावजूद कि वो फॉल्स है फिर भी आपने दिया। दूसरा पार्टी उसको ट्रू समझ रहा है, फिर उस पर एक्ट कर रहा है, और उसके बाद उसकी वजह से उसको लॉस भी हो रहा है। तब जाके भाई अपने लिए ताली बजा देना, क्योंकि ये 7वें पॉइंट के बाद आप बोल सकते हो कि आपने एक सक्सेसफुल कंप्लीट फ्रॉड किया है। बिकॉज बेटा सिर्फ मैं आपको इंड्यूस करना चाहूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपको इंड्यूस करना चाहूं बट आप अगर इंड्यूस ना हो तो इट इज नॉट अ फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं इट इज अ ट्रिपल सिम फोन हैविंग 5G कैपेबिलिटी, बट यू नो दैट iPhone 11 डज नॉट सपोर्ट 5G, iPhone 11 डज नॉट हैव ट्रिपल सिम। आपने बोला अरे जाना फेक, कुछ भी झूठ बोल रहा है। मतलब मैंने फ्रॉड करना चाहा बट वो हुआ नहीं। व्हाई? बिकॉज यू न्यू दैट दिस इज नॉट ट्रू। आपने इंस्टेंट बोल दिया अरे सर कुछ भी मत फेंको, इसका मतलब मैंने डिसीव करना चाहा बट आप हुए नहीं, मतलब दैट इज नॉट अ फ्रॉड। You have not acted upon my statement, you have not relied upon my wrong statement, that means आप induce हुए नहीं, आप deceive हुए नहीं, और अगर आप deceive हुए ही नहीं है तो fraud हुआ ही नहीं है। तो फ्रॉड होने के लिए सर ये 7 स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। आपने, मैं एक एक करके स्टेप्स वापस बता रहा हूं, याद रखना प्लीज। आपने एक रिप्रेजेंटेशन किया विच रिलेट टू फैक्ट, आपने किया बिफोर द कंक्लूजन, आपको पता था कि वो फॉल्स है फिर भी आपने किया, और इसके ऊपर अदर पार्टी इंड्यूस हुआ, उसके ऊपर उसने कुछ एक्ट किया, उसने इसके ऊपर रिलाई किया, और उसकी वजह से उसको लॉस हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद आई कैन से दैट यस आपने एक सक्सेसफुल फ्रॉड किया है, ताली बजा दो। आप फ्रॉड है, आप जेल में जाएंगे और चक्की पीसेंगे। ओके चलो अब आओ, अरे इधर उधर मत जाओ, अरे चैट में ज्यादा बातें मत करो मुझसे, मैं बहुत चैट में पागल हो जाता हूँ। प्लीज चैट में मेरे से बात मत करो, इधर पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। या नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। Sir, when the consent to an agreement is caused by a fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded and he has the following remedies. जब भी आपका कंसेंट किसी ने 7 स्टेप फॉलो करके फ्रॉडुलेंटली लिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकते हो। वॉइडेबल इन द सेंस यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम, यू हैव अ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू ऑल्सो हैव सम अदर राइट्स, जैसे ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, आप उसको रीजनेबल टाइम के अंदर कैंसिल कर सकते हो, साल 2 साल बाद नहीं। आपके साथ आज फ्रॉड हुआ है, कल 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर उसको रिसाइन करो। सेकेंड, आप डैमेजेस ले सकते हो, जो भी आपको लॉस हुआ होगा द एंटायर लॉस कैन बी क्लेम्ड एज अ डैमेजेस, यानी आप जो फ्रॉडुलेंट पार्टी है उससे रिकवर करेंगे। अरे तेरी बात पे भरोसा करके मैंने खरीदा iPhone 11, अब iPhone 11 खरीदा तेरी बात भरोसा करके, बाद में पता चला कि वो 20,000 से सस्ता हो गया, अब वो 20,000 मुझे दे। सपोज इफ इट इज प्रूव्ड दैट देयर वाज अ fraud, if it is proved, then he can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true. सर अगर सपोज मैंने आपको मेल किया कि मुझे $500 मिलियन मिलने वाले हैं और आप बस मुझे $15,000 दे दो, मैं आपको $125 मिलियन दे दूंगा जैसे मैं केस जीतता हूं। Now you can force the other party to actually pay you 125 million as well. That can also be made possible. ये भी right आपके पास है। Okay, so ये right आपके पास है। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया that mere silence is not fraud. Just because I am a seller, I am not what is the best word उसके लिए, I am not expected to shell out negative points about my product. मैं सेलर हूं, मुझसे आप ये उम्मीद मत करो कि मैं अपने प्रोडक्ट की बुराई करूंगा, मैं तो अपने प्रोडक्ट की अच्छाई करूंगा।
आप बायर हो, आपका काम है उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके आना या वो प्रोडक्ट आपके जरूरत के लिए सही है या नहीं ये जानना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास आए हो फॉर एग्जाम्पल चप्पल खरीदने, मैं तो बोलूंगा अरे बेस्ट चप्पल है, दुनिया की बेस्ट चप्पल है, 1 नंबर है, 9 नंबर भी आपको फिट हो जाएगा, 10 नंबर भी आपको फिट हो जाएगा, मैं तो कुछ भी बोलूंगा। अरे आप आए हो चप्पल देखने, आपको पता होना चाहिए कंपनी अच्छी है कि नहीं, आपको चप्पल पहन के अच्छा लगना चाहिए, आपको चप्पल हो रही होनी चाहिए, आपको पसंद होनी चाहिए, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, आपको डिसाइड करना है आपको ये चप्पल लेना है या नहीं। मेरा तो काम है चिपकाना, आपका काम है उससे बचना। तो यहां पर mere silence will not amount to fraud. Also, to prove this there is a rule. रूल का नाम है caveat emptor. जोर से बोलो एक बार, जय माता दी कौन बोला रे, जोर से बोलो caveat emptor. सर caveat emptor बोलता है let the purchaser be aware is the rule applicable to the contract. मैं इसको बोलता हूं let the buyer be aware. Let the buyer be aware. So caveat emptor बोलता है sir it is not the duty of the seller to speak bad things about the product. It should be the buyer who should check out whether the product fits his description or use or purpose or not. अब मैं आपको एक हॉब्स वर्सेस वर्ड वर्सेस हॉब्स का केस दिखाना चाहता हूं। बेटा मिस्टर हॉब्स जो है, ध्यान से सुनो ये वाला, इनका एक पिग फार्म था। क्या था बेटा? पिग फार्म, यानी इनके पास बहुत सारे पिग्स थे। नाउ मिस्टर वर्ड, इनका भी एक छोटा बहुत फार्म है। इनके फार्म में बहुत सारे जानवर है, जैसे इनके पास चिकन है, बकरी है, मतलब गोट चिकन, कुछ पिग्स है, कैटल्स है, गाय भैंस बफेलो, हॉर्सेस है, डोंकीज है, इनके पास बहुत सारे जानवर है। नाउ मिस्टर वर्ड वेंट टू हॉब्स, ध्यान से देखो, मिस्टर वर्ड वेंट टू हॉब्स टू बाय पिग्स, टू बाय पिग्स। नाउ व्हाट हैपेंड, हॉब्स ने बोला अरे हाँ मेरे पास तो, मेरा तो पिग फार्म ही है, जितने पिग चाहिए लेकर जाओ। तो व्हाट हैपेंड इज वर्ड वेंट इनसाइड द बार्न, वर्ड गया अंदर, ही चोज द पिग्स, ध्यान देना यहां पे, ही चोज द पिग्स, उसने कुछ 2-3 पिग्स चुने, ओके, और उनको पकड़ के वो बाहर लेकर आया और बोला, हॉब्स को आकर बोला कि आई वॉन्ट टू बाय दिस पिग्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर हॉब्स ने सिलेक्ट नहीं किया पिग्स, ध्यान देना, हॉब्स ने पिग सिलेक्ट नहीं किए, बायर खुद गया अंदर और हजारों में से वो 4 पिग्स उठाकर लाया और बोला आई वांट टू बाय दिस। हॉब्स ने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू बाय दिस पिग्स, तो वर्ड बोलता है यस आई थिंक दे आर ओके, आई वांट टू बाय द पिग्स, ओके। तो हॉब्स बोलता है ओके बाय, इतना इतना पैसा दे दो और पिग्स लेकर चले जाओ। तो वर्ड गेव द मनी एंड ही टुक द पिग्स टू हिज ओन फार्म, टू हिज ओन बार्न। अब उन्होंने पिग्स को रख दिया अंदर और सो गया घर जाके। अब जब वो नेक्स्ट डे उठा, और नेक्स्ट डे वो उठा, उसने देखा यार उसका जो मुर्गा है जो हर दिन सुबह सुबह कुकड़ू ऐसा चिल्लाता है, आज वो चिल्लाया ही नहीं है। पता नहीं कुछ हुआ, बिजी हुआ होगा, मुर्गा बिजी होगा। तो जाकर देखता है, अब वो जाकर देखता है तो उसके बान के सारे जानवर मर चुके हैं। ओ सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, आप क्यों, आपको मजा आता है कि सर लोगों को, जानवरों को मारने में, कितने निर्दयी हो आप। मुझे नहीं, केस लॉस को मजा आता है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि सारे के सारे जानवर मरे, पिग्स मर गए, डॉग मर गया, चिकन्स मर गए, गोट मर गया, कैटल्स मर गए, हॉर्स मर गए, डोंकीज मर, सारे 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 जानवर मर गए, कुछ नहीं बचा, सब मर गए। तो वो बहुत डरा, परेशान हो गया, शिवर करने लगा, रोना आ गया उसको। ही कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, डॉक्टर बोले कि ये सारे लोग एक बीमारी की वजह से मरे हैं, जो बीमारी इन पिग्स ने फैलाई है। और जब उसने वो पिग्स को ध्यान से देखा, देन ही रियलाइज कि ये तो वही पिग्स है जो वो हॉब्स से खरीद कर लेकर आया। यानी हॉब्स से जो पिग्स वो लेकर आया वो बीमार थे और उनकी बीमारी की वजह से सारे के सारे जानवर उसके मर गए, उसको लाखों का नुकसान हो गया। My question to you is, can Mr. Word file a complaint and case against Mr. Hobbs and can he win it? क्या मिस्टर वर्ड एक केस फाइल कर सकते हैं हॉब्स के ऊपर कि आपने मुझे पिग्स बेचते वक्त ये नहीं बताया कि आपके पिग्स को बीमारी है, वरना मैं उनको कभी खरीदता नहीं, और मैं खरीदता नहीं तो मेरे जानवर नहीं मरते। आपने जो मुझे, आपका साइलेंस वॉज फ्रॉड एंड देन you should be paying me the money. जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए whether it is fraud or not, जल्दी से।
या राइट इट डाउन नाउ, बताइए। सर सर आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट मिस्टर वर्ड आए थे हॉब्स के पास पिक खरीदने। मिस्टर हॉब ने बोला जाइए, देखिए, पसंद आ रहे होंगे, जो पसंद आ रहे हैं वो लेकर आइए, पैसे दीजिए और लेकर जाइए। आप खुद गए, आपने जाकर चेक किया, आप लेकर आए और उसके बावजूद आपने खरीदा। Caveat emptor will apply. Let the buyer be aware. Seller is not under the duty to. In this case, he is not obliged. He is not obliged, and you cannot expect a seller to, to disclose negative facts about the goods. और क्योंकि गुड्स आप खुद अपने मर्जी से लेकर गए थे, पिक्स आप अपने खुद के मर्जी से ले गए थे, देयर इज नो फ्रॉड एंड कोर्ट सेड यस दैट इज करेक्ट, देयर इज नो फ्रॉड एंड हेंस मिस्टर वर्ड कुड नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम मिस्टर हॉब्स। इज दैट क्लियर? सो ये वर्ड वर्सेस हॉब्स का बहुत अमेजिंग केस आपको याद रखना है, जो क्लियरली बताता है केविएट एम्प्टर के रूल को। ये प्रूव करता है दैट बायर शुड बी अवेयर एंड सेलर की ड्यूटी नहीं है नेगेटिव पॉइंट्स बताने की। So let's go to an exception. मैंने आपको बताया कि there are two exceptions to the rule of mere silence is not fraud. Rule number 1, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी ही बेटी या अपने ही बेटे को, जो अभी अभी 18 साल का हुआ, अगर आप उसको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपको मालूम है वो प्रोडक्ट सही नहीं है या वो घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, तो इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। एंड वेन एवर इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड यू रिमेन साइलेंट, देन इट मीन्स यू आर फ्रॉड। When it is your duty to speak and you remain silent, इसका मतलब you are doing a fraud and hence the contract will be voidable. So when the circumstances of the case are such that it is the duty of the person observing silence to speak, say for example the contract of Uber में फिदी। ध्यान से देखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब इसको तुम स्पेलिंग याद करो, U B E R R I M A E। ऐसा लग रहा ना कि वो आप उसने फोन किया। आपके अकाउंट का बैलेंस है 11005.01। दोबारा सुनने के लिए 2 दबाए। सो इसी तरह बेटा उबर में फिदी, उबर में FIDEI, उबर में फिदी। सर ये उबर में फिदी क्या है? उबर में फिदी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सारे बच्चे चैट में उबर में फिदी लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, ऐसे लिखेंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तुमको पता है क्या, मैं कभी कभी क्या करता हूं, जब ये प्रीमियर होते हैं ना वीडियोस, मैं खुद भी स्टूडेंट बन के अपने आप को सुनते रहता हूं। कभी कभी मैं खुद से क्वेरी भी पूछ लेता हूं। मैं बहुत नाटक करता हूं, बहुत मस्ती है मेरे में, बहुत मस्ती है। मैं बचपन से इतना मस्ती करूं, तुमको क्या बताऊं। तो मैं लास्ट बैच में क्या किया बताया, मैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन से ही आया, लेकिन मैं अपने आप को आंसर दे रहा था। मतलब जब मैं एज अ टीचर, जब मैं बोलता था कि राइट दिस डाउन, तो मैं लिखने लग जाता था। जब वो कुछ पूछते थे समझा क्या, तो आई यूज्ड टू से यस सर समझ गया। तो सब बच्चे परेशान, पहले तो सब बच्चे बोल रहे थे गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, वेलकम, बातें कर रहे थे। फिर बच्चों को शक हुआ, अभी ये पक्का सर है ना कि सर के नाम से कोई फेक आदमी आ गया है। तो बच्चे मेरे को बोले, अरे भाई तू बता तू सर है कि नहीं। फिर मेरे को प्रूव करना पड़ता, नहीं नहीं अरे मैं सर ही हूँ, मैं ही हूँ, कुछ क्वेरी है तो पूछो, मैं सुन रहा हूँ अपने आप को। तो मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ, मेरी मस्ती को सीरियस मत लेना। आई जस्ट बिलीव इन कीपिंग द टेम्पो हाई एंड कूल, सो दैट क्या होता है ना कि मतलब मस्ती वस्ती करते करते पढ़ाई हो जाता है, पता नहीं चलता। तो उबर में फिदी। सर अब आप पूछोगे कि सर अभी आपने एक केस तो बता दिया कि एक पिता की अपने बच्चे को बोलने की बात होती है, एक सही बात है, एक पिता अपने बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकता और यहां पर उसका ड्यूटी है टू स्पीक। लेकिन ऐसे और कहां कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जहां पर इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, जहां पर आप साइलेंस नहीं, मौन नहीं रह सकते। So in every contract which is made by Uber में फिदी या any contract of Uber में फिदी, यहां पर आपका always it will be your duty to speak।
ध्यान से सुनो, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फिदी इट विल बी योर ड्यूटी टू स्पीक। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अटमोस्ट गुड फेथ से बनाया है, वहां पर आपका ड्यूटी होगा टू स्पीक। तो उबर में फिदी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। तो आइए देखते हैं कहां कहां ये उबर में फिदी अप्लाई होता है। सबसे पहला आ रहा है आपके सामने, जब जब कभी भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है बिटवीन द पार्टीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट एंड गुड फेथ। अब बोलेंगे सर आप ये तो सेम हो गया, उबर में फिदी में वही है सर, अटमोस्ट गुड फेथ। लेकिन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जहां पर एक बंदा दूसरे को ट्रस्ट कर रहा है। और अगर आप जानते हो, अगर आप मानते हो, आपको पता है मैंने जब अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ाया तो मैंने अपनी पूरा लिस्ट दे दिया था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का। मैंने बताया था ना, फादर सन, डॉटर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर, क्लाइंट, सीए, क्लाइंट, अटॉर्नी, क्लाइंट, और केयर टेकर और केयर टेकर और पेशेंट, वार्डन और माइनर, वार्डन और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये सारे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे पे ट्रस्ट करता है। ऐसे जगहों पे अगर कोई ट्रस्ट आप ब्रेक कर रहे हो तो मैं मानूंगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो सर ऐसा हो सकता है क्या कभी कोई फादर और सन का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा हो और उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आए और फ्रॉड भी आए? यस, पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल दैट देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एज वेल एज फ्रॉड, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। So here the person in whom a confidence is reposed is under a duty to act with utmost good faith and make full disclosure of all material facts concerning the agreement known to him. Say for example, अब ये रेगर वर्सेस कैम्पबेल स्टुअर्ट बहुत अमेजिंग केस है, जरा ध्यान से देखना। कैम्पबेल स्टुअर्ट की बात करता हूं, ध्यान से देखो, मैं जो केस बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कैम्पबेल स्टुअर्ट, STAURT, एक ब्रोकिंग फर्म थी। ब्रोकर्स का फर्म होता है ना जो शेयर मार्केट में आपको परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स करने देते हैं, तो ब्रोकर फर्म थी एक। इसका एक क्लाइंट था, तो ये ब्रोकर था और इसका एक क्लाइंट था, क्लाइंट का नाम था रेगर। ये क्या था? क्लाइंट था। एक दिन क्या हुआ, क्लाइंट ने ब्रोकर से कहा, मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, बाय अ रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्लाइंट ने ब्रोकर से बोला कि मेरे लिए 1000 रिलायंस के शेयर खरीदो। अब अभी मार्केट रेट देखो, मार्केट में रेट चल रहा है सपोज अभी 2200 रुपए, 2200 रुपए मार्केट में रेट चल रहा है। ब्रोकर ने क्या किया, कैम्पबेल स्टुअर्ट ने क्या किया, मार्केट से 2200 रुपए में 1000 शेयर खरीदे, लेकिन मेरे लिए नहीं, खुद के नाम पे। और देन खुद यही शेयर्स, अपनी खरीदे हुए शेयर्स मुझे, क्लाइंट को, स्टुअर्ट को बेचे 2300 रुपए में। यानी कि पर शेयर उसने 100 रुपीज एक्स्ट्रा कमाया ओवर एंड अबाउट द ब्रोकरेज। देखो ब्रोकरेज मिलता है, अगर ये आप 100 शेयर खरीद के देते हो तो 0.1 जो भी हमारा आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उतना ब्रोकरेज मिलता है। वो ब्रोकरेज के अलावा उसने 100 रुपीज पर शेयर कमाया ऑन 1000 रुपीज, यानी कि टोटल 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा कमा लिए उसने मुझसे चीटिंग करके। माई क्वेश्चन टू यू इज दिस फ्रॉड और नॉट? अब मुझे टेक्निकल आंसर चाहिए, हाँ सर ये फ्रॉड है, ऐसा नहीं चाहिए। वाई डू यू थिंक इट इज अ फ्रॉड? सर पहली बात, यहां पर आप यू आर डूइंग एन एक्ट विच इज फीटेड टू डिसीव। यू आर डूइंग एन एक्ट विच इज फीटेड टू डिसीव। आप बेवकूफ बनाने वाले काम कर रहे हो, पहली बात। दूसरा, यहां पर यूर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। Why? Because it was your duty to speak in this case and you didn't mention. आपने ये नहीं बताया कि मैंने मार्केट से खरीदा और फिर मैं आपको बेच रहा हूं। तो जब आपने ये नहीं बताया तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ड्यूटी। अब आप बोलोगे सर मेरी जरूरत, मैं क्यों बोलूं? वाई शुड आई से? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने मार्केट से लिया उसको दिया। वाई शुड आई, मैंने तो अपना प्रॉफिट कमाया। वाई शुड आई से दैट मेरे शेयर्स में आपको बेच रहा हूं? यू शुड से बिकॉज देयर इज अ fiduciary relationship between a broker and a client, and as per the law, wherever fiduciary relationship comes under uber mein fidi, wherever there is a contract of uber mein fidi, mere silence will amount to fraud.
Generally, silence does not amount to fraud. But when it is your duty to speak, silence amount to fraud. Sir, when is your duty to speak? Whenever the contract is made by Uber mein Fidi. Sir, when is contract made by Uber mein Fidi? A fiduciary relationship wala contract is always a contract of Uber mein Fidi. Sir, when is fiduciary relationship? Father, son, doctor, patient, fraud, broker, client, all these are fiduciary relationship. And hence, in this case, Campbell Stewart has done fraud with the client. So now let me read out the entire case law for you. A broker was asked to buy shares for a client. He sold his own shares without disclosing the fact. The client was entitled to avoid the contract or affirm it with the right to claim secret profit made by the broker on the transaction, since the relationship between the broker and the client is that of a utmost good faith. ठीक है, समझा कैम्बेल स्टुअर्ट ने कैसे बेवकूफ बनाया, खुद खरीदा और सीक्रेट 1 लाख रुपए कमाए. तो as they had a fiduciary relationship, it was made by Uber में फिदी, it was Campbell Stewart's duty to speak the truth कि भाई मेरे ही शेयर्स आप खरीद रहे हो, मैंने इतने में खरीदा है, आप मुझसे इतने में ले रहे हो, आपका काम था ये बताना. एंड आपने नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर मिस्टर रेगर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिसाइंड इट एंड you will have to repay everything, or either you will have to pay the 1 lakh rupees secret profit that you have earned. I hope that is clear. Let us go to second. एक नहीं है, बहुत सारे हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. बेटा आज मैं आपको जीवन में एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं. आई नो टाइम हो गया है, मैं जल्दी से एंड कर रहा हूं. आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप भूलेंगे नहीं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. बेटा याद रखना, कभी भी जीवन में कभी भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त झूठ मत बोलना. अगर आप इंश्योरेंस फॉर्म भरते वक्त अगर झूठ बोलते हो तो भगवान ना करे, लेकिन जब सिचुएशन आती है कि इंश्योरेंस क्लेम करना हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फिदी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, एंड इफ यू लाई इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देन इट कैन बी सेड दैट यू हैव डन अ फ्रॉड विद देम एंड द कंपनी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर आप फ्रॉड, अगर से फॉर एग्जांपल आपने अगर मेडिकल का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उसमें लिखा होता है कि बताइए डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, आपको कोई बीमारी है क्या. अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, या आपको कोई बीमारी, आपके परिवार को कोई बीमारी है, तो आपको वहां पर बताना है. अगर आप नहीं बताते और बाद में भगवान ना करे कुछ होता है और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो और वो लोगों को बाद में पता चलता है कि अरे ही वॉज अ स्मोकर और इसने हमको फॉर्म में लिखा है इज अ नॉन स्मोकर, दे कैन बेस्ड ऑन दिस लॉ, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये लॉ के बेस पे दे कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे विल नॉट पे यू इवन अ सिंगल रुपी एज अ कंपेंसेशन. यस आई नो दैट यू कैन रिकवर वॉट एवर ईएमआई, आपने जो भी प्रीमियम रुपीज पे किया ना, प्रीमियम वॉट एवर यू हैव पेड, वो आप वापस एज इट इज ले सकते हो, लेकिन जो क्लेम मनी होगा 1 करोड़ 10 करोड़ वो आप नहीं ले पाएंगे. तो लाइफ की सवाल है, लाइफ इंश्योरेंस निकालते वक्त भी लोग करते हैं, गलत बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं. दोस्त आपके हो सकता है कि डेथ के बाद, जो भी मिस्टर एक्स है उसकी डेथ के बाद उसके परिवार को क्लेम का पैसा नहीं मिल रहा हो. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू, वेरी बिग प्रॉब्लम. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. Every material fact must be disclosed by the parties to a contract of marriage. हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गसी में इट वाज प्रूव्ड कि अगर आप कोई शादी का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आपको सब कुछ करेक्ट बताना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपनी एज छुपाई, आपने ये छुपाया दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन द अदर party has a right to repudiate the marriage, he or she can cancel the marriage. तो इट इज एक्सपेक्टेड, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में इट इज एक्सपेक्टेड कि आप सारे मटेरियल फैक्ट बताएं. आप झूठ मत बोलो कि हमारा लड़का ये करता है, हमारी लड़की ये करती है, उसका ये पढ़ाई हुआ है. अगर आपने शादी के रिलेटेड कोई भी ऐसा बड़ा झूठ बोला है तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड, द मैरिज कैन बी मेड नल एंड वॉइड. प्लीज इसका ध्यान रखना, बिकॉज मैरिज इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नथिंग मोर देन अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट. जब भी कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, फैमिली सेटलमेंट मतलब सर जहां पर फैमिली अपने असेट्स अपने सारे लोगों में बांट रही है, वहां पर भी आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सारे प्रॉपर्टीज वैलिडली ट्रांसफर करना है, बिकॉज दैट इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फिदी. शेयर अलॉटमेंट. जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर अलॉट करवाती है, अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर में फिदी, एंड दे शुड not lie in the prospectus, because if you lie in the prospectus that will be a problem. Then where the silence itself is equivalent to speech. अब ये तो हो गया एक, ये जो उबर में फीदी था ये हो गया when it is your duty to speech.
स्पीक। कभी कभी आपका साइलेंस भी इक्विवेलेंट टू स्पीच हो जाता है। मैंने आपको बोला कि अगर बायर आपको बोल रहा है दैट इफ यू रिमेन साइलेंट आई विल अज्यूम दैट द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड, इन दिस केस इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, एंड इफ यू डोंट स्पीक इट कैन बी सेड, दैट इफ यू डोंट स्पीक इट कैन बी सेड दैट आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है. So hence you should make sure that you are speaking in that case. So say for example, if A says to B that if you do not deny it I shall assume the horse is of sound mind, and if A says nothing his silence amount to speech and it will be known as fraud. So in case of fraudulent silence, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. अब एक बात बताओ, अगर आपको दिख रहा है, से फॉर एग्जाम्पल एक घोड़ा है, हॉर्स है, ध्यान से सुनो, उसको 3 लेग्स है, आपको दिख रहा है, आपके सामने घोड़ा है, उसको 3 लेग्स है, आप बायर हो, आप सेलर से पूछ रहे हो इफ यू रिमेन साइलेंट आई विल अज्यूम द हॉर्स इज परफेक्टली फाइन. आप देखो, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है. घोड़ा आपके सामने है, आप बायर हो, मैं सेलर हूं, आपको दिख सामने है ना, आपको दिखेगा ही ना कि घोड़े को एक पैर नहीं है, 3 ही पैर है, और आप मुझे अगर पूछ रहे हो दैट इफ यू से नथिंग आई विल अज्यूम द हॉर्स इज परफेक्टली फाइन एंड आई रिमेन साइलेंट, क्या मैंने फ्रॉड किया? इज इट अ फ्रॉड? नो. व्हाई? बिकॉज बाय ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस अगर आप पलट के नीचे देख लेते तो आपको समझ में आया था कि घोड़े को 3 पैर, तो मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, इसके अलावा आप मुझे पूछ रहे हो, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि इसको भी पता है 3 ही पैर है, इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आई शुड से मेरे हिसाब से इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको 3 पैर है, उतना ही है. सो इफ समथिंग इज ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से आपको पता चल जा रहा है देन इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. चलिए एमसीक्यू सॉल्व करें और फिर आज का क्लास हम एंड करते हैं. फ्रॉड इंक्लूड्स व्हाट? Yes, all of the above is the correct answer. Let's go to the next question. सॉरी, कंफ्यूज होने की बात नहीं है. अनकॉशनेबल बार्गेन ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने आपको पढ़ाया. बताइए, मियर साइलेंस इज? यस, इजी था सर ये, नॉट अ फ्रॉड. फोर्थ, हाँ, उबर में फिदी. फटाफट फटाफट, चैटिंग टाइम पास मत करो. मैं आया हूं या नहीं आया हूं डजंट मैटर, तुम लोग को पढ़ते रहना है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेड. कुछ कुछ क्वेश्चन खतरनाक लाता ना मैं. शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस दे रही है तो उसमें वो झूठ नहीं बोलेगी, बिकॉज वो उबर में फिदी वाला है. यस, प्रोस्पेक्टस में आप झूठ नहीं बोल सकते.
देन ऐसे थियरी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, इट कैन अगेन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन एग्जाम. मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डिस्कस. तो आपको बताना है कि ओके मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है, व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक और व्हेन योर साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. तो ये दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो. और अब बाय द वे मैं आऊँ क्लास में, लाइव चैट में नहीं, डजेंट मैटर, आपकी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, पूरे जोश से पढ़ाई करते रहो. मेरा प्यार आप लोग के साथ हमेशा है. एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग सम मोर एमसीक्यूज. जैसे जैसे मुझे, आई एम ट्रैवलिंग, सो मुझे टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट जैसे भी मैं टाइम निकाल सकता हूँ मैं डेफिनेटली आपके लिए निकाल कर मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लूंगा. तो तब तक के लिए ये क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहिए. थैंक यू, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे. भले मैं आता हूँ नहीं आता हूँ, कभी चैट में रहता हूँ नहीं होता, बट मैं आपको देख रहा हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हो. सो लव यू लॉट फॉर दैट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे सेफ एंड विल सी यू लाइव वेरी सून. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ऐसा नहीं है कि मैं लाइव नहीं हूं तो मैं लाइक नहीं मांगूंगा, लाइक तो मांगूंगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Don't forget to use the referral code C Adarsh if you are planning on buying. Plus subscription, you'll get 10% off in this case. Bye bye. Tata.